Welcome all of you, dear students and my dear friends. Welcome back once again. This is Dr. वेद और आज हम जो पढ़ेंगे लर्न करेंगे वह होगा क्लास 12 की केमिस्ट्री और जिसका मेन फोकस होगा हाउ टू पास नीट एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट। अगर आप चाहते हैं कि पहली अटेम्प्ट में पहली बार में हम जो है एग्जाम पास करें तो आपको इस क्लास को बहुत अच्छे तरह से देखना होगा, ध्यानपूर्वक देखना होगा, एक एक पॉइंट को समझना होगा, एक एक पॉइंट को जानना होगा। फिर आप देखेंगे कि कैसे नीट एग्जाम आपके लिए काफी इजी हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, ये दो शब्द आते हैं। आज हम इसी के बारे में आपको समझाएंगे, जो बेसिक चीजें हैं इसकी कहाँ से शुरुआत होती है, क्योंकि काफी बच्चों को ये प्रॉब्लम्स आती है। जैसे ही ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की बात आती है तो काफी कंफ्यूजन उन्हें होने लगता है। वो सारे कंफ्यूजन दूर होंगे और मैं आपसे वादा करता हूं कि आप इतना बेहतर समझ पाएंगे, आपके लिए इतना इजी हो जाएगा केमिस्ट्री जिसका कोई जवाब नहीं होगा। सबसे प्यारा सब्जेक्ट आपका होगा केमिस्ट्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं एल्केन और हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स क्यों कहा। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट डिफरेंस बिटवीन हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, तो आप क्या कहेंगे? यानी हेलो एल्केन्स में और हेलो एरीन्स में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है? तो आपको जो जवाब देना होगा वेरी स्वीट एंड सॉफ्ट आंसर होगा आपका। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स आर द हाइड्रोकार्बन्स। यहां पे एक शब्द याद रखिएगा, हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन क्या है? हाइड्रोकार्बन्स है। और देखिए, इन विच वन आर मोर हाइड्रोजन एटम। कौन सा एटम? वन आर मोर हाइड्रोजन एटम। पहला वर्ड या आपको नोट करना है, नोटिस करना, हाइड्रोकार्बन, और दूसरा होगा हाइड्रोजन एटम हैव बीन रिप्लेस विद हाइड्रोजन एटम। किससे रिप्लेस हो रहा है सर? हाइड्रोजन एटम से हो रहा है। ठीक है, तो हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स जैसे ही शब्द आए तो आप बहुत इजी वे में समझ लेना कि यह क्या है। एक हाइड्रोकार्बन के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में बात हो रही है? मतलब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? टॉक अबाउट हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। दैट इज आल्सो रिलेटेड टू, किससे रिलेट करता है? हाइड्रोकार्बन से। और यहाँ पे दो नाम हमारे पास आ गए। बताऊंगा कि हेलो एल्केन क्यों होता है और हेलो एरीन क्यों होता है, ये भी बताऊंगा बहुत ही इजी वे में, बहुत ही अच्छे तरीके से, कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। केमिस्ट्री जितना इजी सब्जेक्ट नहीं है। हाँ डियर स्टूडेंट्स, हो सकता है मे बी पॉसिबल इसे सुनकर आप थोड़ा सा मुस्कुराने जरूर लगे, लेकिन वास्तव में यह सच है कि केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो से इजी कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आपने देखा, अगर हम इसी को हिंदी में अगर हम बात करें, क्योंकि हिंदी मीडियम और इंग्लिश दोनों बच्चे हैं हमारे पास, तो हेलो एल्केन और हेलो एरीन ऐसे हाइड्रोकार्बन हैं जिनमें एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को हाइड्रोजन परमाणुओं से बदल दिया जाता है या बदल दिया गया। और जब बदला जाता है तो उनका जो चेंज स्वरूप होता है, उनका जो न्यू नेम आता है, वो क्या आता है? हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन के नाम से जाना जाता है। तो फाइनली आई होप कि इस चीज को समझ गए होंगे। जब पूछा जाए हेलो एल्केन क्या है, व्हाट इज हेलो एल्केन, तो आपका जवाब होगा इट्स टाइप्स ऑफ, क्या होगा? हाइड्रोकार्बन। ठीक है, कैसे होता है, क्या होता है, तो उसके लिए एक लाइन और आप जोड़ देंगे कि उसमें वन आर मोर हाइड्रोजन एटम हैव बीन रिप्लेस विद हाइड्रोजन एटम्स। हेलो एरीन की भी यही कहानी है, हेलो एल्केन्स की भी यही कहानी है। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते और इसे और समझने की कोशिश करते हैं। डिफाइन हेलो एल्केन विद एग्जांपल। अब आपको बताना है हेलो एल्केन को एग्जाम्पल के साथ आप बताइए। हेलो एल्केन को एग्जाम्पल के साथ आपको बताना है। अब हेलो एल्केन के बारे में एक बात तो क्लियर हो गई, आपने सीख लिया क्या है, यह हाइड्रोकार्बन है। क्या है सर? हाइड्रोकार्बन है। अब थोड़ा सा इसको और डिफाइन करते हैं एग्जाम्पल के साथ। तो आप इसके बारे में कह सकते हैं वेरी स्वीट एंड सॉफ्ट आंसर। क्या होगा आपका? द हेलो एल्केन आर ए ग्रुप ऑफ केमिकल कंपाउंड इन्वॉल्व ऑफ एन alkane with one or more hydrogens, okay, replaced by a halogen atom, like कैसे क्या क्या हो सकता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। और एग्जांपल की बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा? क्लोरोएथेन। क्या होगा? क्लोरोएथेन, जिसका फार्मूला होता है CH3CH2Cl। ओके, तो अगर इसको डिफाइन करना हो हेलो एल्केन्स के, तो बहुत सीधे वर्ड में और स्वीट एंड सॉफ्ट आंसर आपको लिखना होगा क्या? द हेलो एल्केन आर ए ग्रुप ऑफ केमिकल कंपाउंड्स। क्या है? ग्रुप ऑफ केमिकल कंपाउंड। एंड क्या होता है इसमें? इन्वॉल्व ऑफ एन एल्केन विथ वन और मोर हाइड्रोजन रिप्लेस बाय ए हाइड्रोजन एटम।
और हैलोजन एटम क्या है? अगर आपसे पूछा जाए कि हु इज द हैलोजन एटम, यहाँ पे हैलोजन एटम क्या है, तो हैलोजन जो एटम है वो है आपका फ्लोरीन क्या है, हैलोजन एटम है। क्लोरीन क्या है, हैलोजन एटम है। ब्रोमीन क्या है, हैलोजन एटम है। आयोडीन क्या है, हैलोजन एटम। अब एक एग्जाम्पल होगा हेलो एल्केन का, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा सर, तो ये हो जाएगा क्लोरोएथेन। ओके फाइन। अगर इसी चीज को डियर स्टूडेंट्स आप भी समझते चलिएगा, है ना। बस कोशिश ये रहती है कि आप इंग्लिश से हो या हिंदी मीडियम से हो, दोनों के लिए इजी मैं बनाने की कोशिश करूंगा। अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, या मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, क्लास में, ऑफलाइन क्लास में। हेलो एल्केन रासायनिक यौगिकों का एक समूह है। क्या है? हेलो एल्केन रासायनिक यौगिकों का एक समूह है जिसमें एक या एक से अधिक हाइड्रोजन के साथ एक अल्केन होता है। क्या होता है? एक होगा या इससे अधिक भी हो जाएगा। हाइड्रोजन के साथ, किसके साथ होगा? हाइड्रोजन के साथ क्या होगा? अल्केन होता है, जिसे हम हाइड्रोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। यानी अब हाइड्रोजन परमाणु, अभी मैंने बताया आपको हाइड्रोजन परमाणु क्या क्या हो सकता है। जैसे ही हाइड्रोजन परमाणु की बात आए तो आपको याद होना चाहिए कि फ्लोरीन क्या है, एक हाइड्रोजन परमाणु है। क्लोरीन क्या है, एक हाइड्रोजन परमाणु है। ब्रोमीन क्या है, एक हाइड्रोजन परमाणु है। आयोडीन क्या है, एक हाइड्रोजन परमाणु है। और उदाहरण की बात करें कि हेलो एल्केन का एक एग्जांपल दीजिए, एक उदाहरण दीजिए, तो आप बहुत सीधा आप बताइए। क्लोरोइथेन एक हेलो एल्केन है। क्या है? हेलो एल्केन है, जिसका फॉर्मूला आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। चलते हैं कुछ और आगे, चलते हैं कुछ और इसके बारे में जानते हैं। अब आपसे पूछा गया व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ हेलो एल्केन्स। ठीक है, व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला क्या है, जनरल सूत्र क्या है, ये कैसे हम इसे आइडेंटिफाई करते हैं या इसके फॉर्मूलाज को हम देखते हैं, लिखते हैं, समझते हैं, स्टडी करते हैं। तो इसका जनरल फार्मूला, इसमें 2-3 पॉइंट्स में बताऊंगा, और बाकी जो है आप टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हैं, पूरा डिटेल से आपको मिलेगा। अब इसके बारे में हम लिख सकते हैं जनरल फार्मूला अगर पूछा गया तो आपको आंसर कैसे देना है। हेलो एल्केन आर alkyl halides are the compound which have the general formula Rx। ठीक है, Rx ये फार्मूला है Rx, where R is an alkyl। क्या है? R जो है यहाँ पे क्या है? एन अल्कील, और सब्स्टिट्यूटेड, इसका जो सब्स्टिट्यूट है, कोई ऑप्शन है, अल्कील ग्रुप्स एंड X इज हैलोजन। अब देखो R जो हो गया अल्कील ग्रुप्स हो गया, और X क्या हो गया? हैलोजन हो गया। और हैलोजन को तो आप जानते हैं, पहले से ही आप जान रहे हो कि अगर फ्लोरीन की बात करें, क्लोरीन की बात करें, ब्रोमीन की बात करें या आयोडीन की बात करें, ये सब क्या है? हैलोजन है। तो इसका फार्मूला सीधा क्या होता है? जनरल फार्मूला जो हेलो एल्केन का होता है वह Rx होता है। क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? Rx होता है। अब थोड़ा सा और इस चीज को समझ लेते हैं। हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड, हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड ऐसे यौगिक हैं जिनका सामान्य सूत्र Rx होता है। ठीक है, जहां R एक अल्काइल या प्रतिस्थापित एल्किल समूह है और X एक हैलोजन है। एक हैलोजन कुछ कोई भी हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ठीक है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, या फ्लोरीन हो सकता है। ओके, आई होप कि ये चीज समझ पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट कुछ और देखते हैं। हाउ डू यू राइट नेम ऑफ हेलो एल्केन। आप हेलो एल्केन के नाम को राइट करने के लिए क्या करेंगे? अगर इस तरह के क्वेश्चन कैसे राइट करेंगे? तो डियर स्टूडेंट्स इसमें कुछ चीजें मैं पॉइंट्स बता देता हूं, बाकी अपने टेक्स्ट बुक में देख लीजिएगा, उसमें और भी डिटेल आपको मिल जाएगा। पहला आपको जो नोटिस करना है वो करना है, दिस रूट गिव द एल्कीन पार्ट ऑफ द नेम। दूसरा पॉइंट क्या होगा? द टाइप ऑफ हैलोजन डिफाइन द हेलो प्रीफिक्स। जो हेलो प्रीफिक्स लगता है लाइक क्लोरो, ठीक है, हेलो अगर क्लोरो शब्द आया तो फिर ये क्या होगा? हेलो एल्केन्स का कुछ संकेत करता है, उसे इंडिकेट करता है। द चेन इज नंबर्ड सो एज टू गिव द हैलोजन द लोएस्ट पॉसिबल नंबर। ठीक है, इसके बाद से 2-4 पॉइंट्स और हैं, उस पॉइंट्स को आप जरा टेक्स्ट बुक से देखना और फिर समझने की कोशिश करना कि इस तरीके से हम हेलो एल्केन्स को बहुत ही इजी वे में, बहुत ही आसान तरीके से हम इसका नाम लिख पाते हैं। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं नया क्या है। व्हाट आर द यूज ऑफ हेलो एल्केन्स। ये क्वेश्चन तो जरूर आएगा, व्हाट आर द यूज ऑफ हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन का यूज क्या है, प्रयोग क्या है, क्या इसकी उपयोगिता है?
तो अगर इस तरह के क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं तो हम बहुत ही सीधे शब्दों में कह सकते हैं हेलो एल्केन्स हैव मल्टीपल यूजेज in our daily life, such as they are widely used for commercial purpose, flame retardant, refrigerant, fire extinguisher, propellants, solvent and the pharma industries. ठीक है, ये यानी इसका हेलो एल्केन्स का यूज हम क्या करते हैं, इंडस्ट्रियल बेस पे करते हैं, तमाम तरह की दवाइयों में करते हैं, सॉल्वेंट में करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर आग बुझाने के लिए जो बनाया जाता है फायर एक्सटिंग्विशर, उसमें हेलो एल्केन्स का प्रयोग किया जाता है। हमारे दैनिक जीवन में हेलो एल्केन्स के कई उपयोग हैं, जैसे कि वे व्यापक रूप से व्यवसायिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाते हैं, जैसे आग बुझाने के लिए यंत्र, रेफ्रिजरेंट जो रेफ्रिजरेटर में और एयर कंडीशन में जो गैसों का यूज किया जाता है वो कहीं ना कहीं हेलो एल्केन्स से संबंधित होता है। जैसे अग्निशामक यानी आग बुझाने वाले जो केमिकल्स बनाए जाते हैं, ठीक है, प्रणोदक, सॉल्वेंट और फार्मास्यूटिकल्स उद्योग में यानी दवाइयों के निर्माण में हेलो एल्केन्स का सबसे ज्यादा प्रयोग होता आ रहा है और आज भी वर्तमान में काफी मात्रा में इसका प्रयोग होता है, जिससे कि लाइफ जो है और भी इजी हो जाती है। आगे चलते हैं, व्हाट इज हेलो एरिन। अभी तक तो जनरल चीजें हमने बात किया था किसके बारे में, हेलो एरिन के। अब जरा रिकॉल करो हेलो एरिन क्या है। जब हमने शुरुआत में क्लास स्टार्ट किया था तो एक शब्द इस्तेमाल किया था डियर स्टूडेंट, हेलो हेलो एल्केन और हेलो एरिन के बारे में क्या इस्तेमाल किया था, हाइड्रोकार्बन। तो व्हाट इज हेलो एरिन, तो पहला शब्द जरूर होना चाहिए कि यह एक हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, यह एक हेलो एरिन क्या है, एक हाइड्रोकार्बन है। अब इसको कुछ इस तरह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड एरिल हाइलाइट, वहां क्या था अल्कील हाइलाइट, यहां क्या है एरिल हाइलाइट। डिफरेंस जरूर देखना हेलो एल्केन में और हेलो एरिन में। तो एन एरिल हाइलाइट ऑल्सो नोन एज हेलो एरिन इज एन एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक यानी खुशबू आती है, सुगंध आता है। जैसे आप जो स्प्रे यूज करते हैं, जैसे डीओ यूज करते हैं या सेंट यूज करते हैं, वो सब क्या है, वो सब हेलो एरिन है, यानी एरोमेटिक कंपाउंड है। यानी वे कंपाउंड जिसमें से एक बहुत ही प्यारी खुशबू आती है उसे हम क्या बोलेंगे, हेलो एरिन का वह ग्रुप होता है। और उस वह कंपाउंड जो होगा एरोमेटिक, एरोमा का मतलब क्या होता है, एक तरह का खुशबू, एक तरह का सुगंध, एक तरह का स्मेल। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड इन विच वन और मोर हाइड्रोजन एटम directly bonded to an aromatic ring are replaced by a halide. The haloarine are different from haloalkanes because there exist many differences in method of preparation and properties. अब हेलो एरिन में और हेलो एल्केन में काफी डिफरेंस है, क्योंकि इसके प्रिपरेशन में जब इसे तैयार किया जाता है तब भी उसमें काफी डिफरेंस आते हैं, और फिर इनको बनाने में बनाने की इनकी प्रॉपर्टीज, इनका नेचर, दोनों का नेचर अलग अलग है। एक क्या है हाइलाइट है, एरिल हाइलाइट है, एक क्या है अल्कील है। तो दोनों में अंतर है, एक में सुगंध है, जैसे हेलो एरिन की बात आएगी तो इसमें एरोमा, एरोमा है अर्थात एक खुशबू है। कार्बनिक रसायन में एक एरिल हाइलाइट जिसे हम हेलो एरिन भी कहते हैं या नाम से जाना जाता है, एक सुगंधित यौगिक है। इट मींस सुगंधित यौगिक का मतलब क्या हुआ, एरोमेटिक कंपाउंड है जिससे एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु जो सीधे एक सुगंधित बलय, या बलय का मतलब क्या होता है, जो बॉन्ड बनता है, जो बॉन्ड है, जो रिंग है, वो उस किससे जुड़ते हैं, वो बलय से, यानी हिंदी में अगर हम बात करें सुगंधित बलय से बंधे होते हैं। यानी इनकी एक बॉन्ड होती है जो एक हलाइड द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। हेलो एरिन हेलो एल्केन से भिन्न होते हैं क्योंकि वे बनाने के तरीकों और गुणों में कई अंतर प्रदर्शित करते हैं। आई होप कि आप हेलो एरिन के बारे में समझ गए और हेलो एल्केन से कैसे डिफर करता है, कैसे अलग होता है, ये भी आप जान गए। थोड़ा सा और आगे चलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कुछ नई चीजों के बारे में। व्हाट इज हेलो एरिन इन सिंपल वर्ड। अब हेलो एरिन को सिंपल वर्ड में क्या कहा जा सकता है, अगर ये बात आए तो आप क्या बोलेंगे, व्हेन हाइड्रोजन एटम अटैच टू बेंजीन रिंग आर रिप्लेस्ड बाय हैलोजन एटम द कंपाउंड दैट आर फॉर्म आर नोन एज हेलो एरिन। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल ऑफ हेलो एरिन्स आर क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन क्या है, क्लोरोबेंजीन इज अ टाइप्स ऑफ हेलो एरिन। उसके बाद दूसरा एग्जांपल आएगा ब्रोमोबेंजीन। ब्रोमोबेंजीन क्या होगा, यह भी एक हेलो एरिन है। ठीक है, आइडोबेंजीन क्या है, ये भी आपका हेलो एरिन है। और क्लोरोटोल्विन जो है ये भी आपका हेलो एरिन है। ठीक है, तो जब बेंजीन के छल्ले से जुड़े हाइड्रोजन परमाणुओं के हैलोजन
परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित होते हैं, इट मींस रिप्लेस होते हैं, तो जो यौगिक बनते हैं उन्हें हम हेलो एरिन्स के रूप में जानते हैं। हेलो एरिन्स का उदाहरण जो है क्लोरोबेंजीन है, ब्रोमोबेंजीन है, आयोडोबेंजीन है और क्लोरोटाल्विन है। ओके, तो हेलो एरिन के सिंपल वर्ड्स में आपने ये डिफाइन कर दिया। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यूज ऑफ हेलो एरिन्स। तो डियर स्टूडेंट, जिस तरह से हेलो एल्केन्स के काफी यूजेज हैं, उसी तरह से हमारी डेली लाइफ में हेलो एरिन्स के भी काफी यूजेज है, काफी प्रयोग है। तो हम कह सकते हैं कि अगर बात की जाए यूज ऑफ हेलो एरिन, सो वी कैन से दैट हेलो एरिन आर यूज फॉर मेनी इंडस्ट्रियल एंड डे टू डे पर्पज। दे आर यूज एज ए फ्लेम, ठीक है, एज ए फ्लेम रेडेंट्स एंड प्रोपेलेंट, सॉल्वेंट, फार्मास्यूटिकल, रेफ्रिजरेंट, फायर एक्सटिंग्विशर एंड मेनी मोर। They are used as solvent for non-polar compound. एक नॉन पोलर कंपाउंड्स भी ये बनाते हैं कौन? हेलो एरिन, जबकि हेलो एल्केन नॉन पोलर कंपाउंड नहीं बनाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हेलो एरिन का उपयोग। ये तो आप जान ही गए कि हेलो एरिन का उपयोग हमारी डेली लाइफ में काफी होता है। कहीं फायर एक्सटिंग्विशर का निर्माण हो रहा है, कहीं फ्लेम से संबंधित चीजें बनाई जा रही हैं, कहीं दवाओं से संबंधित, यानी जो काम हेलो एरिन्स का है लगभग मिलता जुलता काम हेलो एल्केन्स का होता है। बट ये ध्यान रखना, इसका नेचर भी चेंज होता है, इसका प्रॉपर्टीज भी चेंज होता है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, ये सब में क्या होता है? डिफरेंस होता है, इसमें कुछ एक जैसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज याद रहेगा। आई होप कि ये सारी चीजें याद रहेंगी। तो इस बात को जरूर आप समझिए और जानिए, जब भी हेलो अल्केन्स और हेलो एरिन्स की बात आए तो पहला आपको याद रखना है, क्या रखना है? यह एक हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, और दूसरी अगर हम बात करेंगे तो हेलो एरिन्स में क्या होता है? एरोमा होता है, यानी सुगंध होता है, जबकि हेलो एल्केन में नहीं होता। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से अगर एक एक पॉइंट्स को हम नोटिस करेंगे और समझेंगे, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि क्लासेस 2-2 घंटे 4-4 घंटे आप पढ़ते रहिए और समझ से बाहर कुछ जा रहा है, सब कुछ बाउंस हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो परेशानी तो एक तो ऐसे केमिस्ट्री नहीं समझ में आती है, और अगर इनऑर्गेनिक की बात करें तो ऐसे ही प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है, तमाम तरह की चीजें, और फिर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट, मैं कभी आपको कंफ्यूज नहीं होने दूंगा, हर एक पॉइंट आप नोटिस करेंगे और बहुत ही इजी वे में, स्वीट एंड सॉफ्टर और 100% एक्यूरेंसी राइट आंसर आप देंगे, और स्कोर भी आप 99+ कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम में एंड नीट एग्जाम में। तो डियर स्टूडेंट, इसी के साथ इजाजत चाहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिएगा, नोटिस करते रहिएगा, क्योंकि आने वाले समय में नंबर 1 पर आप आने वाले हैं।